Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our first chapter, that is resources and development. तो नेक्स्ट जो पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो हमारा मेन हेडिंग है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड को डिग्रेडेशन होता है उसका निम्नीकरण होना, यानी कि उसका स्तर जो है, लेवल जो है वो निम्न की तरफ चले जाना। ठीक है। एंड कंजर्वेशन मेजर्स, और उसको क्या करते हैं, हम बचा के रखते हैं। कंजर्वेशन होता है आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना, संरक्षण करना। ठीक है। उसका मेजर्स, उसका माप, यानी कि उसको हम कैसे देखते हैं, किस तरह से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। वी हैव शेयर्ड our land with the past generations and will have to do so with the future generation too। हम जो है उपयोग करते आ रहे हैं किसका, हमारी भूमि का, जो कि पिछली कई पीढ़ियों से, पास्ट मतलब हमारे जो भूतकाल की जनरेशन थी, कई पीढ़ियाँ थी, वो इसका इस्तेमाल करती आ रही हैं। और विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू, और आगे आने वाली यानी कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है क्या करेंगी, इसका इस्तेमाल करेंगी। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, यानी कि 95% जो हमारी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स। ठीक है। बेसिक नीड क्या होती हैं, जो नॉर्मल सामान्य सी जो या आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो चाहिए ही चाहिए, वो कहाँ से पूरी होती हैं हमारी, मोस्टली किससे, लैंड से कंप्लीट होती हैं, लैंड से ही हमें मिलती हैं। फॉर फूड, जैसे कि भोजन की। शेल्टर, शेल्टर होता है मतलब रहना, अपने लिए एक निवास स्थान बनाना। ठीक है। क्लॉथिंग, कपड़े वगैरह जो हम पहनते हैं। ठीक है। तो भोजन और हमारा शेल्टर मतलब आवास वगैरह जो है, एंड क्लॉथिंग और कपड़े, तो ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें, लैंड से ही जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसी से हम बनाते हैं। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, भूमि से ही प्राप्त होती हैं, ज़मीन से ही हमें ये प्राप्त होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। जो मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं, ठीक है, वो सिर्फ लैंड का डिग्रेडेशन नहीं कर रही हैं, यानी कि सिर्फ भूमि का ही निम्नीकरण नहीं कर रही हैं, बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। बल्कि जो हमारा जो नेचर है यानी कि प्रकृति है, उसको भी बिगाड़ रही है, उसकी रफ्तार को बढ़ा रही है। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, कॉज डैमेज टू लैंड। ठीक है। उससे क्या हो रहा है, हमारी प्रकृति की जो रफ्तार है, जैसे कि हवा कह लो और जो चीज़ें हैं, तो वो क्या कर रही है, हमारी भूमि को वो भी डैमेज कर रही हैं, उनको नष्ट कर रही है। अच्छा, डैमेज भूमि जो होती है, जैसे ऊपरी परत जो है वो हमारे लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी में हम क्या करते हैं, फसलें वगैरह वो उगाते हैं, और बेसिकली उसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ना कि नीचे से निकाल, नीचे जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ होती है, उसके अंदर जो है खाद वगैरह जो ह्यूमस होता है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, या फिर ना के बराबर। ठीक है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। भारत में लगभग 130 मिलियन, ठीक है, 130 मिलियन हेक्टेयर, हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में 2.5 यानी कि 2.5 एकड़ जो है, 2.5 किले कह सकते हो आप। ठीक है। 2.5 एकड़ ज़मीन जो है होती है। तो 130 मिलियन के करीब जो है भारत में जो भूमि है वो क्या है, डैमेज है या डिग्रेडेड है, वो उपयोग के योग्य नहीं है या कृषि वगैरह के योग्य नहीं है। अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं हम, 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। तो जो ये 130 मिलियन है, ठीक है, इसमें से अनुमानित 28% जो है वो किससे बिलोंग करता है, किस में से आता है, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। जो हमारे वन है उनके अंदर जो है डिग्रेड हुआ हुआ है वो। ठीक है। या उनकी वजह से डिग्रेड हुआ है। 56% ऑफ इट इज़ वाटर इरोडेड एरिया, और लगभग 56% जो एरिया है वो क्या है, वाटर इरोडेड। इरोडेड क्या होता है, उसको ऊपर से जैसे हमारी जो मिट्टी होती है उसको काट देना। ठीक है। तो पानी के द्वारा काटा गया एरिया है, यानी कि ऊपरी भूमि को पानी ने काट दिया है, जिससे वो जो लैंड है, भूमि है, वो हमारे कृषि योग्य
नहीं रही है। एंड द रेस्ट इज़ अफेक्टेड बाय सलाइन एंड अल्कलाइन। ठीक है, तो और जो रह गया कुछ वो क्या है, सलाइन, यानी कि सलाइन क्या होता है, खारापन। ठीक है, सॉल्टी, तो खारेपन की वजह से या पानी की वजह से। एंड अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलाइन क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, क्षार की मात्रा जो है उसमें, डिपॉजिट्स की उसमें ज़्यादा है, तो इन वजह से भी वो क्या है, वेस्ट है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफोरेस्टेशन, कुछ मानव की जो क्रियाएं हैं, वो मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वो भी इसको नुकसान पहुंचाती हैं। सच एज डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, देखो फोरेस्टेशन होता है जंगलों को या प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा देना, और डिफोरेस्टेशन होता है जंगलों को या वनों को काट देना। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, पशु चरा लेते हैं, घास को पनपने का जो मौका नहीं मिलता, और इस वजह से क्या होता है, वो जो भूमि है वो मरुस्थली या डेजर्ट में भी कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि थार डेजर्ट राजस्थान का है। ठीक है, माइनिंग, माइनिंग होता है खाने वगैरह खोदना या फिर खनिजों को ज़मीन के अंदर से निकालना। एंड क्वेरिंग, ठीक है, क्वेरिंग भी खान वगैरह ही खोदना होता है। ठीक है, टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन, ये भी कुछ महत्वपूर्ण जो है योगदान हमारे भूमि के निम्नीकरण में देती हैं, यानी कि भूमि को नष्ट करने में ये योगदान देती है। ये पाई चार्ट है हमारा इंडिया वेस्टलैंड इन 2000 में इंडिया के अंदर जो वेस्टलैंड थी उसका परसेंटेज दिया गया है पाई चार्ट में। अगर आपको बोले कि इसको दिखाओ तो कैसे दिखाते हैं, तो ऐसे दिखाया जाता है। तो फर्स्ट है इसमें देखो, वाटर इरोडेड एरिया। ठीक है, वाटर इरोडेड एरिया कितना था हमारा, 56%। तो ये जो एरिया 56%, ये क्या है, वाटर इरोडेड, यानी कि पानी के द्वारा इसको नुकसान पहुंचाया गया है। 56% का जो एरिया है, इसको ऊपर से भूमि जो थी हमारी, जो मिट्टी होती है, सॉयल होती है, उसको काट दिया, तो ये वेस्टलैंड में काउंट होता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, और 28% जो ये फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, जंगलों की वजह से ये डिग्रेडेड हुआ है। यानी कि जैसे कि क्या होता है कि ऐसे पेड़ लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ शक्ति को खींच लेते हैं, या बहुत ज़्यादा उनको पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उस वजह से भी भूमि की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। नेक्स्ट है सलाइन एंड एल्कलाइन लैंड, ये येलो कलर में 6% जो है सलाइन, यानी कि खारे पानी की या खारी, वहाँ पे जो मिट्टी है उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, उस वजह से। एंड अल्कलाइन, और अक्षारीय जो तत्व हैं, डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं, इस वजह से। विंड इरोडेड एरिया, और ये हवा के द्वारा जो लैंड है उसको वेस्ट किया गया, ख़राब किया गया। अब आप सोचोगे कि हवा द्वारा कैसा है, जैसे कि बहुत तेज़ जो हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको आपने देखा होगा, जैसे आंधी तूफान वगैरह जो आती हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल छा जाती है जो पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में। ठीक है, तो वो ऊपरी जो भाग है, ऊपरी जो परत है, उसको क्या कर देते हैं, इरोड कर देते हैं, उसको अपने साथ बहा के ले जाते हैं, जिस वजह से क्या है, जो पवने हैं वो भी लैंड डिग्रेडेशन का एक महत्वपूर्ण कारण बनती हैं। ठीक है, आज ये कंप्लीट किया है हमने। ठीक है, तो कैसे कैसे होता है, इनको डिटेल में जो माइनिंग वगैरह वगैरह है वो कौन कौन से स्टेट में है, और विंड इरोडेड एरिया है वो कौन से स्टेट में है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।